इंसान की जिंदगी में इंसान को जो मिला है उसकी कदर नहीं है, जो मिला है उसकी कदर नहीं है, और जो नहीं मिला है उसके लिए सब्र नहीं है। दोस्तों, आज के इंसान की जिंदगी ऐसी हो गई है कि इंसान को जो भी भगवान ने दिया है उसकी कदर नहीं है। जिसको अच्छे माँ बाप दिए हैं, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छा परिवार दिया है, अच्छा धंधा दिया है, अच्छा गांव दिया, अच्छा गांव देश दिया, अच्छा जलवायु दिया, अच्छे धर्म के अंदर पैदा हुए, इन चीजों की इंसान की जिंदगी में अगर कदर नहीं है तो वो इंसान जिंदगी भर दुखी और तनाव और टेंशन में जिएगा। और दोस्तों, जो इंसान की जिंदगी में नहीं मिला है उसके लिए उसकी जिंदगी के अंदर सब्र नहीं है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी के अंदर जो मिला नहीं मिला उसके लिए आप भरसक मेहनत कीजिए, भरसक कोशिश कीजिए, बहुत मेहनत दिन रात कीजिए, मगर सब्र के साथ में इंतजार करते हुए अपने काम को करते जाइए। आज नहीं तो कल वो फल अपने आप मिलेगा, वो चीज अपने आप मिलेगी। मगर आज के इंसान के लिए जिंदगी के अंदर सब्र नाम की चीज ही नहीं है। वो जल्दी जल्दी पाना चाहता है, वो बिजनेस भी अपने जिंदगी के अंदर जल्दी जल्दी करना चाहता है, अपने जिंदगी के अंदर वो हर सफलता को, अपने हर गोल्स को वो जल्दी जल्दी पाना चाहता है, जो दोस्तों जिंदगी में नहीं होता है। जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता है जिंदगी के अंदर। तो सब्र कीजिए। तो दोस्तों, इन दो शब्दों को, कदर और सब्र, इन दो चीजों को समझिए तो आप अपनी जिंदगी के अंदर आराम से जी सकेंगे। और परमात्मा को हर समय धन्यवाद दीजिए। आपको क्या क्या मिला है आपकी जिंदगी के अंदर, आप एक पेन और पेपर लीजिए और उस डायरी के अंदर आप लीजिए, लिखिए। तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आपको परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया, आपने बहुत कुछ हासिल किया है, आपने बहुत कुछ हासिल किया है। और दोस्तों देखिए, जिसको जो उपलब्धि मिली है या जो हासिल किया, अगर उसके अंदर अगर आपको ढूंढने नहीं, सुख ढूंढना नहीं आया तो आप जिंदगी पर तनाव से और दुखी जिएंगे। आज का इंसान इसीलिए दुखी रहता है कि जो उपलब्ध किया उसके अंदर उसको मतलब वो सुख ढूंढ ही नहीं पाता है। जो मिला है वो तो उसके लिए मतलब एक मिट्टी के समान हो जाता है, उसका वैल्यू ही नहीं है। जो इंसान को मतलब जो अच्छा जो मिला है उसका उसकी जिंदगी में वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए इंसान दुखी है। जो नहीं मिला है उसका सब्र नहीं हो, जो नहीं मिला है वो दिन भर बस वो ही देखते रहते हैं। फूल और कांटे दोनों दोनों दोस्तों होते हैं। अगर आप फूल को देखते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर आनंद आनंद खुशी रहेगा, और अगर आप कांटों को देखते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर तनाव टेंशन ही रहेगा। जब देखना ही है तो दोस्तों अच्छों को देखिए, अच्छी बातें सोचिए। अगर जब आपने को सोचना ही है तो अच्छी बातों को सोचिए। आपने परमात्मा ने आपको जिंदगी के अंदर बहुत कुछ दिया है, इन बातों के ऊपर आप विचार कीजिए तो आप जिंदगी के अंदर बढ़िया और खुश रह सकेंगे दोस्तों। और जो नहीं मिला, अगर उन बातों का अगर आप सोचते रहेंगे तो पूरी जिंदगी पर दुख से भर जाएंगे। आजकल लोगों की जिंदगी 90% ऐसी ही हो गई है, जो नहीं मिला है उसके पीछे भागते रहते हैं, और कभी भी देखो उसी सरसा के बर मतलब जिंदगी में घूमती रहती है। वो उस दुख के पीछे ही पूरी जिंदगी घूमते रहते हैं। जो मिला है उसका वैल्यू ही नहीं इंसान की जिंदगी के अंदर। जो उन्होंने हासिल किया, खुद हासिल किया, उसका भी वैल्यू नहीं है, वो चीज की कदर ही नहीं है। जो अच्छे रिश्ते उनको परमात्मा ने दिया है, उन रिश्तों की कदर ही नहीं, उन रिश्तों की मतलब वैल्यू ही नहीं उस इंसान की जिंदगी के अंदर। तो अपने जिंदगी के अंदर जो जो आपको मिला है, भगवान ने दिया है, उन चीज के बारे में आप वैल्यू कीजिए, उन चीजों की आप कदर कीजिए। अगर आप उस चीज के बारे में आप परमात्मा से धन्यवाद करेंगे तो आपको जिंदगी में और बहुत कुछ मिलेगा। और जब आप अच्छा देखेंगे तो जो आपको मिला है वो ही आता रहेगा। और अगर आप बुरा देखने के जाएंगे कि जो मेरे को नहीं मिला है, अगर उसी बात के बारे में आप सोचते रहेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी दुख से भर जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना कि सुख की आशा में पूरी जिंदगी गुजर गई, सुख की आशा में पूरी जिंदगी गुजर गई, मगर दुख के सिवाय कहीं कुछ नजर आया ही नहीं। तो आज के इंसान की जिंदगी ऐसे हो गई, 90% लोगों का जिंदगी दुख से भर गया है, दुख से भर गया। वो दुख से भरने का कारण एक ही है कि जो उनको मिला है वो उन चीज को देखते नहीं, जो इन्होंने प्राप्त किया उन चीज की तरफ उनकी नजर जाती ही नहीं, और जो नहीं मिला है उसके पीछे भागते रहते हैं, और भागते भागते पूरी जिंदगी गवा देते हैं। और वो कभी आधा अधूरा मिलता है, वो कभी पूरा मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी के अंदर जो आपको मिला है उस चीज की कदर कीजिए। आपको परमात्मा ने क्या दिया है। देखिए दोस्तों, बहुत से एक आदमी हॉस्पिटल में गया और उसको दांत में बहुत दर्द हो रहा था। वो बोल रहा था कि अगर मेरा दांत अगर रेडी हो जाए तो मैं बहुत खुशी से जिंदगी जी सकूंगा। अगर मेरा दांत अगर रेडी हो जाए, मेरे को अगर कान के दर्द से मुक्ति हो जाए, या मेरे को सिर दर्द के दर्द से मुक्ति हो जाए, या मेरे को इस बीमारी से अगर मुक्ति हो जाए तो मैं आराम से जिंदगी जी सकूंगा। और उसको उस चीज से मुक्ति हो जाता है और वो जिंदगी अच्छी जिंदगी लग जाता है। मगर आपको परमात्मा ने शरीर एकदम स्वस्थ दिया है, आंखों की रोशनी दी है आपने, परमात्मा ने आपका हार्ट बराबर काम कर रहा है, आपके कान बराबर काम कर रहे हैं, आपकी आंखें बराबर काम कर रही है,
आपका जीवन सब बराबर सुचारू रूप से काम कर रहा है, तो उसकी खुशी मनाइए अपनी जिंदगी के अंदर। जब शाम को सोने के लिए जाए तो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी से जिए, आनंद से जिए, और इस सुख दुख को समझकर इस सुख दुख से शक्कर से बाहर आइए और अपनी जिंदगी के अंदर आनंद को अपनाइए, तो आप जिंदगी भर खुश और बढ़िया रहेंगे। दोस्तों, बस इस दो शब्दों को, कदर और सब्र को, इस दो शब्द को आप डायरी में लिख दीजिए और अपनी जिंदगी के अंदर जो मिला है उसकी कदर कीजिए। आपने जो पाया उसकी कदर कीजिए, और आपने जो पाया है उस चीज को बार बार दिमाग में दोहराते रहिए, तो आप जिंदगी भर पूरे दिन भर आप खुशी में रहेंगे। और जो नहीं आपको नहीं मिला उसके लिए आप सब्र कीजिए, उसके लिए आप प्लान बनाइए, उसके लिए आप कोशिश कीजिए, उसके लिए आप मेहनत कीजिए, उसके लिए आप दिन रात मेहनत कीजिए। मेहनत करके सब्र से वो भी आपको एक दिन जरूर मिलेगा, मगर उसके लिए पागलों की तरह दीवाने मत बनिए, उसके पीछे मतलब अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। उसके पीछे जो आपको मिला उस चीज को ठुकराइए मत, जो मिला है उसको ठुकराइए मत, तो आपकी जिंदगी बढ़िया और अच्छी रहेगी। दोस्तों, ऐसे ही मैं और वीडियो आपको बनाकर आपको प्रस्तुत करता रहूंगा। और इस सुख दुख से परे क्या है चीज, मैं तो पहले तो आप दुख से सुख में आइए, दुख से सुख में आइए। जो पूरी जिंदगी पर रोने की जिंदगी है, जो पूरी जिंदगी पर तनाव टेंशन से जो आप जूझ रहे हैं, इस तनाव टेंशन डिप्रेशन से बाहर आइए, आप सुख में आइए। फिर मैं आपको सुख से आगे की एक और चीज है आनंद, उस सुख दुख से आगे की एक और चीज है मोक्ष, इस सुख दुख से आगे की और चीज है स्वर्ग। उसके बारे में मैं आपको कभी भी बताऊंगा। और जब इस सुख दुख के चक्कर से आप छूटेंगे तभी उस चीज को प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो इंसान की पूरी जिंदगी भर कभी सुख में कभी दुख में, कभी सुख में कभी दुख में, इसके अंदर ही उसकी जिंदगी गुजर जाती है, और इस सुख दुख से बाहर वो आनंद में आ ही नहीं पाता है। और जो मनुष्य कीमती जीवन मिला है वो कम कीमती जीवन इस सुख दुख के अंदर ही मिठा देता है, उसकी पूरी जिंदगी इसी के अंदर चली जाती है। तो दोस्तों, इस सुख दुख से परे आइए, इस सुख दुख से परे मैं आपको आनंद में लेकर जाऊंगा एक दिन। आगे तक मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।